आगरा और उसके आसपास घूमने का प्लान बना रहे हैं। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए, इसमें दी गई सभी जानकारी आपके काम की है। अगर आगरा घूमने की बात की जाए तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले एक ही नाम आता है, वो है ताजमहल का। ताजमहल दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ताजमहल का निर्माण 17वीं सदी में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। अगर आप आगरा के खेरिया हवाई अड्डे से आ रहे हैं तो ताजमहल की दूरी खेरिया हवाई अड्डे से मात्र 10 किलोमीटर है। हवाई अड्डे से आसानी से कैब लेके आप ताजमहल देखने आ सकते हैं। आगरा को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली ट्रेन का एक अच्छा नेटवर्क है, तो आप आगरा ट्रेन के माध्यम से पहुंच सकते हैं। आगरा के कैंट रेलवे स्टेशन से ताजमहल की दूरी मात्र 9 किलोमीटर है, तो यहाँ पे भी आप आसानी से कैब या ऑटो लेके आ सकते हैं। आगरा के लिए कई महत्वपूर्ण शहरों से नियमित रूप से बस सेवा भी चलती है, तो आप यहाँ बस के माध्यम से भी आ सकते हैं। और अगर आप आगरा के आसपास के शहरों जैसे कि दिल्ली, जयपुर, मथुरा, इन शहरों से आप अपनी व्हीकल से भी आगरा आ सकते हैं। ताजमहल में इंडियंस के लिए एंट्री टिकट की फीस 50 रुपीज है, और अगर आप ताजमहल में आके मकबरा देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए 200 रुपए का एक्स्ट्रा टिकट लेना पड़ेगा। तो 1 पर्सन के लिए आपको 250 रुपए का टिकट देना पड़ेगा पूरा ताजमहल एक्सप्लोर करने के लिए। ताजमहल देखने के लिए 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का टिकट नहीं पड़ता है। ताजमहल देखने के लिए आप ऑनलाइन टिकट की बुकिंग भी करा सकते हैं। ताजमहल शुक्रवार को छोड़ के सप्ताह के सभी दिन खुला रहता है। आगरा में ताजमहल के बाद सबसे ज्यादा देखे जाने वाला टूरिस्ट स्पॉट है रेड फोर्ट। आगरा के लाल किले की दूरी ताजमहल से मात्र 3.1 किलोमीटर है, जहां पहुंचने में आपको 12 से 15 मिनट ही लगेंगे। आगरा के रेड फोर्ट का एंट्री टिकट प्राइस इंडियंस के लिए 50 रुपीज पर पर्सन है, और 14 साल तक के बच्चों की एंट्री यहाँ फ्री है। ये फोर्ट सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक सप्ताह के सभी दिन खुला रहता है। आगरा का किला एक विश्व धरोहर स्थल है। यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण किला है। भारत के मुगल सम्राट बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब यहाँ रहा करते थे, और यहीं से इन्होंने संपूर्ण भारत की कमान संभाली हुई थी। यह इमारत मुगल शैली की वास्तुकला का एक अनुपम उदाहरण है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित इस किले के भीतर मोती मस्जिद, दीवाने खास, दीवाने आम और जहांगीरी महल उपस्थित है, जिसको देख के आपको मुगल साम्राज्य के अतीत की भव्यता का पता चलेगा। ताजमहल का सबसे अच्छा व्यू भी आपको यहीं से मिलेगा। फतेहपुर सीकरी आगरा से लगभग 36 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पहुँचने में आपको लगभग 50 मिनट लग जाएंगे। आगरा में ताजमहल के अलावा फतेहपुर सीकरी की इमारतें भी विश्व विख्यात हैं। यहाँ पर बनी इन नायाब इमारतों का निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने 1573 में करवाया था। पर्यटक यहाँ देश विदेश से इन इमारतों की खूबसूरती देखने के लिए आते हैं। फतेहपुर सीकरी में मौजूद शेख सलीम चिश्ती की दरगाह एक विश्व विख्यात दरगाह है। फतेहपुर सीकरी की इमारतों में इस 54 मीटर ऊंचे बुलंद दरवाजे को देखने लोग देश
विदेश से आते हैं। हिंदू और फारसी स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण होने के कारण इसे भव्यता का दौर भी कहा गया है। बुलंद दरवाजे के पास फतेहपुर सीकरी का बेहद विशाल फोर्ट है, जिसके भीतर कई इमारतें बनी हुई हैं, जिसमें मुख्य है बीरबल का घर, मरियम का महल, पंचमहल और कई मुख्य इमारतें हैं। पंचमहल 5 मंजिला ऊंची इमारत है, जिसकी वास्तुकला किसी बौद्ध मंदिर से प्रेरित प्रतीत होती है। इस महल का उपयोग मनोरंजन और आराम करने के लिए किया जाता रहा होगा। ये महल 5 मंजिला खंभों पर टिकी संरचना है। इसमें 176 खंभे हैं। इसके हर खंभों पर बहुत ही सुंदर नक्काशी और डिजाइन बनी हुई है। जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी की सबसे बड़ी इमारतों में से एक है। जोधा अकबर की सबसे प्रिय रानी थी। यह महल जोधाबाई को मिले सम्मान और मलिकाए हिंद की ताकत को दर्शाता है। जोधाबाई पैलेस की वास्तुकला फारसी और राजपूत शैलियों का बेजोड़ मिश्रण है। आप यहाँ आते ही इसकी भव्यता से विस्मित हो जाते हैं। ये महल लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ये पैलेस एक 2 मंजिला पैलेस है। पैलेस के बीचों बीच एक बहुत बड़ा आयताकार आंगन है। इस महल की भव्यता जोधाबाई की जीवन शैली को भी दर्शाती है, जिस पर राजपूती प्रभाव की झलक दिखती है। जोधाबाई एक हिंदू राजपूत थी, इसलिए इस महल में तुलसी मठ और एक मंदिर का भी निर्माण हो रखा है। इस महल के कुछ हिस्से में गुजराती और कुछ हिस्से में राजस्थानी वास्तुकला का नमूना भी मिलता है। एतमादुद्दौला का मकबरा। साम्राज्ञी नूरजहां ने अपने पिता की स्मृति में यमुना नदी के किनारे उनका मकबरा बनवाया था। उनके पिता जहांगीर के दरबार के मंत्री थे, जिनकी याद में ये मकबरा बना है। यह मकबरा भारत का पहला ऐसा मकबरा है जो पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बना हुआ है। इसकी दीवारों पर पेड़ पौधे, जानवर और पक्षियों के चित्र उकेरे गए हैं। इन दीवारों पर कहीं कहीं आदमियों के भी चित्र देखे जा सकते हैं। आगरा में स्थित इस मकबरे को बेबी ताज के नाम से भी जाना जाता है। ये मकबरा इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। इस मकबरे के चारों तरफ बागीचा है। इस बागीचे में पैदल रास्ते और पानी के चैनल हैं। बागीचे में फाउंटेन के साथ साथ 4 आयताकार पुल भी हैं। इस मकबरे का निर्माण 1626 से 1628 ईस्वी के मध्य किया गया था। इस मकबरे की कई चीजें ऐसी हैं जिसे बाद में ताजमहल बनाते समय अपनाया गया था। लोगों का कहना है कि कई जगह इसकी नक्काशी ताजमहल से भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। इस मकबरे का एक मुख्य आकर्षण इसका गुंबद है, जो मध्य एशियाई शैली में बना हुआ है।
अकबर का मकबरा आगरा से 4 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय मार्ग 2 पर स्थित है। अकबर तीसरे और सबसे बड़े मुगल सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। यह मकबरा 1606 से 1613 तक अकबर के बेटे जहांगीर द्वारा बनवाया गया था। यह मकबरा आगरा के उपनगर सिकंदरा में 119 एकड़ मैदान में स्थित है। यह इमारत मुख्य रूप से गहरे लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है, जिसमें सफेद संगमरमर से बेहतरीन डिजाइन बनी हुई है। इस मकबरे के चारों तरफ एक बहुत बड़ा उद्यान है, जो काफी आकर्षक है। यहाँ की शांति में बहुत सारे पर्यटक समय बिताने आते हैं। यह मकबरा मुगल कालीन वास्तुकला का एक अनूठा उदाहरण है। यहाँ की दीवारों पर की गई बारीक नक्काशी आने वाले पर्यटकों को बहुत ही प्रभावित करती है। इस मकबरे का हर एक कोना देखने लायक है। यहाँ मौजूद सभी मेहराब और मीनारों की कारीगरी देखकर लगता है कि यहाँ के कारीगर बहुत ही दक्ष रहे होंगे। इस मकबरे से जुड़ी कहानी भी है। कहते हैं ये अकबर का मकबरा है तो, पर इसमें अकबर की अस्थियां नहीं है। कहते हैं अकबर की अस्थियों को जाट शासक द्वारा कब्र से निकालकर जला दिया गया। बात कुछ भी हो, पर इतिहास में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को ये जगह काफी आकर्षक लगती है। आगरा के मेहताब बाग का निर्माण 16वीं शताब्दी के अंत में सम्राट बाबर द्वारा कराया गया। ये उद्यान यमुना नदी के किनारे बने 11 मुगल उद्यानों में से अंतिम है। बाद में शाहजहां ने इस उद्यान में सुधार किया था। ये उद्यान ताजमहल के अपोजिट में है, इसलिए आप इस उद्यान से ताजमहल का सबसे खूबसूरत दृश्य देख सकते हैं। आजकल टूरिस्ट के लिए मेहताब बाग सूर्यास्त देखने के लिए एक फेमस जगह हो गई है और साथ ही ये प्राकृतिक प्रेमियों को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। चीनी का रोजा ताजमहल से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। ताजमहल की सुंदरता की तो दुनिया दीवानी है, लेकिन आगरा में एक ऐसी अनूठी स्मारक है जिसकी खूबसूरती देखकर शाहजहां भी दीवाने रह गए थे। इस ऐतिहासिक धरोहर का नाम है चीनी का रोजा, जिसे शाहजहां के वजीर शुक्रुल्लाह शराजी अफजल खान ने बनवाया था। शराजी ने खुद अपने लिए इस मकबरे को 1628 से 1639 के बीच बनवाया था। इसकी खूबसूरती को देखकर मुगल शहंशाह शाहजहां भी हैरान रह गए थे। नीली रंग की टाइलों से बना यह मकबरा अपनी चमक के लिए मशहूर था। यह इमारत ईरान की विलुप्त हो चुकी काशीगरी कारीगरी से बना हुआ है। इतिहासकारों के मुताबिक अफजल खान की मृत्यु 1639 में लाहौर में हो गई थी, लेकिन उनकी इच्छा के मुताबिक उनके लाश को आगरा में चीनी का रोजा में दफनाया गया। इस मकबरे में चीनी मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इस मकबरे का नाम चीनी का रोजा पड़ा। आगरा में मौजूद मुगल साम्राज्य के सबसे प्राचीन आराम बाग को
रामबाग के भी नाम से जाना जाता है। इस उद्यान का एक और नाम भी है, जो है बागे गुल अफसान। ये मुगल साम्राज्य के सबसे प्राचीन स्मारकों में से एक है। आगरा में मुगल बादशाह बाबर ने इसका निर्माण 1528 में कराया था। ये एक तरीके का बॉटनिकल गार्डन है। कहते हैं कि इस बाग का नाम आराम बाग इसलिए रखा गया था क्योंकि यहाँ बादशाह आराम करने जाया करते थे। अब यह उद्यान अपनी खूबसूरती के कारण पर्यटकों की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। इस बाग की संरचना काफी खूबसूरत है। इस स्मारक की दीवारों पे कई खूबसूरत डिजाइन है और साथ ही ने शिलालेखों से सजाया भी गया है। इस स्मारक में आपको काफी कुछ देखने और समझने को मिलेगा। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो इस बाग को एक्सप्लोर करना आपके लिए बहुत अच्छा है। अंगूरी बाग। मुगल साम्राज्य के समय इस स्थान पे अंगूरों की बेलें लगी थी, इसलिए इस स्थान का नाम अंगूरी बाग पड़ा। यहाँ रेड सैंडस्टोन से बनी जालियां लगी हुई हैं। अंगूरी बाग आगरा किले के परिसर में स्थित खास महल के पास है। कहते हैं कि जहांगीर को कश्मीर से खूब लगाव था। वे अपना काफी समय कश्मीर में बिताया करते थे। जहांगीर ने कश्मीर से मिट्टी मंगवाकर इस स्थान पर अंगूर की बेलों को लगवाया था। ये स्थान यहाँ आए पर्यटकों को काफी लुभाता है। आगरा में स्थित मनोकामेश्वर मंदिर इस क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित और पूज्य स्थल है। इस मंदिर में भगवान शिव विराजमान है। माना जाता है कि ये मंदिर शहर के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। ये मंदिर अपनी खूबसूरत वास्तुकला और जटिल नक्काशी के लिए जाना जाता है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं के विभिन्न दृश्यों को दर्शाते हैं। ये मंदिर भगवान शिव के भक्तों के लिए एक लोकप्रिय स्थल है। तो यदि आप आगरा आएं, तो इनका आशीर्वाद और आध्यात्मिक शांति पाने के लिए इस मंदिर में जरूर जाएं। आगरा में स्थित गुरु का ताल एक ऐतिहासिक सिख तीर्थ स्थल है, जो 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर सिंह की स्मृति को समर्पित है। ये गुरुद्वारा आगरा में सिकंदरा के पास है। ये गुरुद्वारा उस स्थान पर बनाया गया है जहां गुरु तेग बहादुर जी ने मुगल सम्राट औरंगजेब के सामने स्वैच्छिक गिरफ्तारी दी थी। हर साल कई भक्त इस स्थान पर गुरु को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा होते हैं। इस गुरुद्वारे का निर्माण 1970 में हुआ। इस गुरुद्वारे में एक सामुदायिक रसोई या लंगर 24 घंटे चलता रहता है। इस गुरुद्वारे के भीतर एक महत्वपूर्ण और पवित्र स्थान है, जो भोरा साहब है, जहां गुरु तेग बहादुर जी ने मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल में 9 दिन कारावास में बिताए थे। इस स्थान पे भक्त बड़ी विनम्रता से झुकते हैं और गुरु का आशीर्वाद लेते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सारा कुछ कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।